तुम्हारे साथ कौन है? पिताजी। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? मैम केवीएस टीचर। केवीएस टीचिंग में लग गए। थैंक यू बेटा। ये सर आप लीजिए, ये लो बेटा। अच्छा, मम्मी भी आई हुई हैं, बहुत बहुत मुबारक हो जी। ये मैं आपका ना नीचे हम बैठेंगे बातचीत करेंगे तब मैं ये आपसे गिफ्ट ज़रूर लूँगी। अच्छा, केवीएस में टीचर लग गए हो, किस उस पर? टीजीटी मैथ्स में। टीजीटी मैथमेटिक्स। इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाओ बेटा। पिताजी, ये पिताजी हैं और आप सर? अच्छा, ताऊ जी हैं। आप इनकी? अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रांच ओनर। कौन से वाली ब्रांच है आपकी? मातन हेल वाली आप चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ये झज्जर में मातन हेल हमारी ब्रांच पड़ती है, वहाँ पे ये पढ़े और आज ये केवीएस में टीचर हैं, टीजीटी। सर आपकी सैलरी भी मेरे ख्याल 65-70 पड़ती होगी, है ना? 65-70 हज़ार के आसपास बेटा इनकी पर मंथ की सैलरी है और लाइफ इनकी सेट हो गई। ये इनके पिताजी हैं। सर आप क्या काम करते हैं? पहले पढ़ाता था, मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी टीचर ही थे, तो आपका बेटा भी टीचर बन गया, बहुत बढ़िया। और सर आप क्या करते हैं? घर पे ही हैं। तो देखो, परिवार को पूरे को एक मान, एक अपने आप में अच्छा फील होता है, तभी ताऊ जी भी अपने गांव से उठ के यहाँ तक आए हैं। और माता जी जो है, आप तो हाउस वाइफ हैं, नहीं? आप क्या करती हैं? आप भी आंगनवाड़ी में। मतलब इनका घर परिवार जो है पूरा कहीं ना कहीं पढ़ाई से संबंधित रहा। आंगनवाड़ी में भी बच्चे ही आते हैं और सर ने भी प्राइवेट टीचिंग की है। सर आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। इनके बेटे ने इन दोनों के काम को और आगे के स्तर पे ले गए और आज ये केवीएस में। कहाँ पर हैं आप केवीएस में? कर्नाटक, बेंगलुरु। अच्छा, बंगलुरु में, कर्नाटक में। आप घूमा है सर बेटे के पास? अभी नहीं गए हैं? पिताजी को भी आप हवाई जहाज़ में बैठे हैं पहले? कभी नहीं बैठे? अब बेटा बैठाएगा लेके। आप बैठे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, इसके पिताजी नहीं बैठे हैं, ताऊ जी बैठे हैं, पर अब क्योंकि ये कर्नाटक में है तो इनको हवाई यात्रा ज़रूर करवाना, क्योंकि ये भी पेरेंट्स के लिए एक सपना होता है कि भाई हम अपने बेटे के कारण टीचर बने। अच्छा, आप चाहती थी ये? मेरे पास मेरी जो आंगनवाड़ी वो केवी स्कूल में है। अच्छा, तो उन्होंने बताया होगा। देखो, इनकी माता जी का सपना था कि मेरा बेटा केवीएस में टीचर। केवीएस जानते हो? केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, जिसमें ना जो ट्रांसफरेबल जॉब होती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके बच्चों के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। और केवीएस में, मैं खुद भी केवीएस में पढ़ी हूँ, मेरे फादर एयरफोर्स में थे। ये देश के सबसे बेस्ट स्कूलों में इनका नंबर आता है, केवीज का और जेएनवीज का। एचआरडी मिनिस्ट्री संभालती है, तो इनमें पढ़ाना पढ़ना दोनों अपने आप में एक अच्छा अनुभव देते हैं। और ज़्यादातर देखना, टीचर्स भी जो हैं वो मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं, क्योंकि केवीएस में सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, यहाँ के स्कूलों की तरह बहुत सारे अदर वर्क भी मिलते हैं, जिसमें सीसीए है, असेंबली है, बहुत सारे काम। तो केवीएस में जाके पढ़ने पढ़ाने में घर से तो थोड़ा दूर रहना पड़ता है, लेकिन एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी ग्रूम हो जाती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो और अच्छे बच्चे आप तैयार करें। मैथ्स में ऐसे बच्चे तैयार करें जो आगे जाके वो रटा हुआ मैथ्स ना सीखें, बल्कि बहुत एडवांस लेवल पे उनकी एक अप्रोच अच्छी बने। ले आओ घड़ियाँ। वो लोग आप ही के साथ हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी अच्छा सिस्टर हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। देखो, इनको कितना प्राउड हुआ है कि अपनी पूरी फैमिली को लेके आए हैं। जैसे ये दिन बेटा ज़िंदगी में रोज़ नहीं आ सकते, ये दिन ज़िंदगी में एक बार बड़ी किस्मत से मिलता है कि हम अपने परिवार के साथ। लीजिए सर, आप भी आइए सर, आप भी आइए, आप आ जाइए। ये देखो, सारे पेरेंट्स और बच्चे, कितना अच्छा लगता है परिवार। उसकी तरफ देख लीजिए एक बार, तालियां बजा दो बेटा। ये घड़ी सर आप रखिए, और रात में आप अपने कमरे में लगाएंगे ना तो लाइट नहीं होगी, तब भी ये रेडियम के हैं, ये सब चमकेंगे। तो ये घड़ी एक सपना होता है हर बच्चे का, और आपके बेटे ने मेहनत की, इस लायक बन गया ये कि ये घड़ी आपके घर की दीवार तक पहुंच गई। बहुत बहुत आईसीएस की देन है। नहीं सर, ये आप अगर कह रहे हैं तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है, मान की बात है। इससे पहले नेवी एयरफोर्स के 4 टेस्ट पास किए। अच्छा, इसमें मैं मेडिकल में रहा, मेडिकल में रह जाता था मायूस हो गया। जी। हमारा थे हम, अच्छा, बेटे मायूस में होते हैं। हाँ असफलता ही तो है सफलता का राज। बिल्कुल, असफलता तो एक आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सर। लगे रहे अपने को छोड़ पढ़ना जरूरी है, पढ़ना है। हाँ, पढ़ना नहीं छोड़ना, और टीचर बन गया तो पढ़ना छोड़ना ही नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो सर। बहुत परिवार में मैं टीचर बनाया था, वो प्राइवेट। अच्छा, लेकिन सरकारी तो 3-4 टीचर हो गए, भतीजे भाई सब। जी जी जी, आपने सबको सही राह दिखा दी। बस ईश्वर है सर, हम तो एक साधन मात्र होते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर। मैडम तो हमारी लक्ष्मी है, इसका तो कहना ही क्या। आपकी वाइफ? हाँ बिल्कुल सर। ये तो देखो, घर परिवार अगर अच्छा होता है तो फिर बच्चे को ना, एक पैसे ही सब कुछ नहीं होते भाई। पैसा इतना हो कि पेट भरा रहे, तन पे कपड़ा रहे, पैर में जूते रहे, सर पे छत हो, उसके बाद घर के संस्कार काम करते हैं। ये देखो सर, आपकी उम्र सर कितनी हो गई? 57। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 98 में हुई थी, 24-25 साल हो गए, 25-26 साल।
सर की शादी को 24-25 साल हो गए, 24-25 साल में भी वो अपनी वाइफ को लक्ष्मी मान रहे हैं, तो ये भी प्राउड की बात है, वरना कई लोग तो लड़ लड़ के 25 सालों में ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। सर बहुत अच्छी बात है, परिवार में तालमेल मैडम बहुत बहुत ज़रूरी है। जिसका सुंदर परिवार होगा ना बेटा, उसके ही संस्कार आगे अगली पीढ़ी में अच्छे जाएंगे। तो सर आपका परिवार बहुत खूबसूरत है। ये आपकी बेटी है, ये क्या कर रही है अब? अच्छा ये आपकी बेटी है, तो ये है आपकी बेटी, ये क्या कर रही है अब? अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, तुम भी ये देखो, ये जो बेटी कोर्स कर रही है ये भी आगे जाके अपना प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आगे जाके नौकरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये होती है समझ। एक सुंदर परिवार है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ताऊ जी हैं, इनके पीछे पूरा परिवार है, और एक अच्छी समझ के साथ इनके बच्चे सही डायरेक्शन में निकल गए, आज देखो इस घड़ी के हकदार बन गए। तो बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी ऊपर मिलते हैं ओल्ड जनरल बैच में, ठीक है? चलिए।